नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब परिवार में। आज मैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई 4612 की एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। एक बहुत ही बड़ी खबर है जो कि एक ब्रेकिंग न्यूज की तरह है कि कोर्ट ने क्या झटका दिया है। एग्जाम जितने भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट एग्जाम दिए थे उन सभी को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है कोर्ट की तरफ से। ये बात हम करेंगे डिपार्टमेंट फिल न करने वालों को लेकर। इस पे कोर्ट का आदेश आया है। क्या आया है ये सारी बातें हम वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आप जानेंगे कि क्या हुआ कोर्ट में, क्या नहीं हुआ और किन लोगों को इस वैकेंसी से बाहर किया जाएगा। ये सारी बातें इसी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए। उससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक लेके आया है आपके लिए एक फ्लैश सेल, जिसकी प्राइस होने वाली है 395। आपको ईयरली पास मिल जाएगा, ईयरली टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा आपको 395 मात्र। आप ये कोड यूज करेंगे, आप ये हमारा कोड यूज करेंगे JIIN यानी जिन आप अप्लाई करते हैं कोड, तो आपको 12% तक ऑफ मिल जाएगा। यानी ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इस फ्लैश सेल के लिए आप लोग जल्द से जल्द अपने एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए जल्द से जल्द इस टेक्स्ट बुक के पास को परचेस कर लीजिए। ये रहने वाला है, ये इस सेल चलेगा आपका 29 जुलाई से 31 जुलाई तक, 2 दिन चलेगा। आप इसके बीच में परचेस कर लीजिए। इसके बाद जो है ये अपने जो इसका मैक्सिमम प्राइस होता है वो आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेल में आपको सबसे लोवेस्ट प्राइस जो होगी 29 जुलाई 12 बजे से लेके 1 बजे तक रहने वाली है। तो आप इस कोर्स को जरूर परचेस करें, टेस्ट को, अपने टेस्ट एग्जाम को बेहतर बनाएं। चलिए दोस्तों, अब हम अपने इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि हमारा रीट क्या था। दोस्तों, इसमें क्या हुआ था कि अ, वो बच्चे जिन्होंने, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एस जेई का जब फॉर्म फिलअप हो रहा था तो उस समय कुछ डिपार्टमेंट फिल किए गए थे। उसके बाद भी उसके बाद भी 2 बार 3 बार 2 बार जो है डिपार्टमेंट इंक्रीमेंट हुआ और फिर उसे डिपार्टमेंट को फिल करना था, उस पर ट्रिक लगाना था। तो ये केस वहीं से है कि उसमें क्या हुआ था, बहुत से बच्चों ने किया और बहुत से बच्चों ने डिपार्टमेंट फिल नहीं किया। तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात है। उन लोगों ने क्या किया था, इस बात को लेके कोर्ट में एक याचिका डाली हुई थी जो कि 27 तारीख को, यहाँ पे आप देखिए, इसकी फर्स्ट हियरिंग 27 जुलाई की थी, रजिस्ट्रेशन 22 जुलाई को किया गया था और फर्स्ट हियरिंग जो है 27 जुलाई को थी। और इसका डिसीजन डेट भी 27 जुलाई को ही मिल गया और केस को डिस्पोज कर दिया गया। ये भी केस डिस्पोज हुआ है आपके मेरिट बेस पे। यहाँ पे आप देखिए कि मेरिट बेस पे डिस्पोज कर दिया गया है और ये न्यूली फ्रेश केस था। इसमें कोर्ट ने 2 इशू बताए हैं। उन इशू पे हम चर्चा करेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, ये सभी बातों को जानेंगे। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे तो इसमें रिस्पोंडेंट जो हैं आपके स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स हैं। यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन है और सेक्रेटरी यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपके रिस्पोंडेंट हैं। और 8-9 लोग जो हैं पिटिशनर है। इन लोगों ने ये याचिका डाली हुई थी कोर्ट केस में। इनका कहना ये था कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई जो है वो फॉर्म आया था तो उसमें बाद में डिपार्टमेंट को बढ़ा के इंक्रीमेंट उसमें कर दिया गया, जिससे हम लोगों ने फॉर्म को, मतलब डिपार्टमेंट को फिल नहीं कर पाया था। तो इन लोगों का कोर्ट से यही याचिका था कि ये लोग कहें कि कोर्ट इन्हें यूपी ट्रिपल एस सी को आदेश दे, जिससे यूपी ट्रिपल एस सी इन्हें डिपार्टमेंट फिल करने के लिए मौका दे। लेकिन कोर्ट ने इस बात को नकार दिया है और उसमें कोर्ट ने 2 इशू बताए हैं। हम उन दोनों इशू पे पहले बात चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बातें करते हैं। ये देखिए, हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एंड इलाहाबाद एट इलाहाबाद, ये आपका रीट नंबर है। और इसमें ये पिटिशनर है और रिस्पोंडेंट हैं। ऑनरेबल मनीष कुमार निगम जी हैं। इन्होंने 2 इशू बताया है।
पहले इशू पे हम बात चर्चा करते हैं। फर्स्ट इशू है रीड ऑर्डर और डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ मैंडेमम डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट अथॉरिटी टू कंसीडर एप्लीकेशन ऑफ petitioners फॉर द पोस्ट advertised through amendment notice in the advertisement number 0824 डेट 20/6/2024 एंड 24/6/2024। तो ये पहले इशू है। इसका मतलब हम आप सभी लोग समझें कि इसका मतलब क्या है। तो इस पहले वाले इशू में इन लोगों ने कहा है कि जो है यूपी ट्रिपल एससी को यानी यूपी ट्रिपल एससी विभाग को कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाए कि यूपी ट्रिपल एससी को आदेश करे कि हम लोगों ने जिन लोगों ने फॉर्म जैसे डिपार्टमेंट जब बढ़ा था तो उसमें हम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, तो इस एग्जाम 08/24 जो डेट है इसमें 20/2024 एंड 24/2024 में मतलब ओवरऑल कोर्ट इन्होंने ये कहा है कि हम लोगों ने फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाया है, जिसका फॉर्म फिलअप में डिपार्टमेंट फिल नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए यूपी ट्रिपल एससी को आयोग दिया जाए कि इसमें हमें दोबारा जो है कोर्ट को मतलब डिपार्टमेंट फिल करने का मौका दिया जाए। और दूसरा इशू इन्होंने ये बताया है कि इशू रीड ऑर्डर और डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ मैंडम डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट अथॉरिटी टू डिसाइड द रिस्पोंडेंट डेट। तो अब ये जो आपका दूसरे इशू में यहाँ पे बात की, दूसरे इशू में ये बताया गया है कि ये शिकायत दर्ज की गई थी 4/2/2026 को दर्ज की गई थी, लेकिन उसका कोई भी निर्णय नहीं मिला, इसलिए आयोग को आदेश दिया जाए कि इस पर विचार करें। तो ओवरऑल जो है कोर्ट ने ये फैसला लिया, क्योंकि फ्रेशली न्यू केस था, इस पे कोर्ट ने तुरंत तत्काल फैसला ले लिया और कहा कि ये फॉर्म जिन बच्चों ने फिलअप करते समय डिपार्टमेंट को दोबारा फिल नहीं किया, ये उनकी स्वयं की गलती है, इसमें विभाग की कोई गलती नहीं है। इसलिए हम इस बात पे आयोग को हम नहीं कह सकते हैं कि आप जो है फिर से एप्लीकेशन खोलिए जिसे डिपार्टमेंट फिल करने का बच्चों को मौका दे। कोर्ट ने साफ मना कर दिया है कि ये बच्चों की गलती है, स्वयं की गलती है, इसलिए इस पे कोई भी चर्चा नहीं होगी और केस को मेरिट के बेस पे डिस्चार्ज कर दिया है, डिसमिस कर दिया पूरे तरीके से ओवरऑल। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि अब जिन बच्चों ने डिपार्टमेंट फिल नहीं किया है, जैसे इम्प्रूवमेंट जिन डिपार्टमेंट में हुआ फिल नहीं किया, अगर वो उस कैटेगरी में आते हैं तो भी उन्हें इस एग्जाम से इस सिलेक्शन से बाहर ही रखा जाएगा, उन्हें सिलेक्शन उनका नहीं होगा, उन्हीं बच्चों का होगा जो डिपार्टमेंट फिल किए हैं सभी और उस कैटेगरी में आ रहे हैं। उन्होंने फॉर्म फिलअप करते समय तो जो पहले डिपार्टमेंट फिल किया उसमें कैटेगरी होगी और तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो उन स्टूडेंट को इस एग्जाम से ही बाहर कर दिया जाएगा पूरे तरीके से। तो कोर्ट का ये बहुत ही बड़ा फैसला है उन सभी बच्चों के लिए। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप भी कमेंट करें और ताकि हम इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल सकें। तो आज के इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर कोर्ट की तरफ से कोई और अपडेट होती है यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम से रिलेटेड तो मैं आप सभी लोगों को तुरंत अपडेट करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।